कमलजीत, ये भी खबरें आ रही हैं कि सादे कपड़े में था ये जो शूटर था, ये फायरिंग करने वाला शख्स। देखिए, सूत्रों के हवाले से किसी तरह की सब तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन जारी है। ये एक लाइन जो ऐड की गई है, अगर वो मामला उसी समय होता तो हो सकता है कि वेपन लेके वहां से जो सीन ऑफ क्राइम है वहां से कोई ना कोई जरूर गया है, जिस वजह से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ये सारी बातें अब सामने आ रही है, पर ये लेकिन देखिए, ये सूत्रों से जानकारी है, जो ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे हैं कि वो अभी भी बाहर हैं, और इस वजह से जो रिलायंस है, वो पूरी जो जानकारी है वो सीनियर आर्मी के अफसर ही बता रहे हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल पाई है, उन्होंने एहतियात से सभी को बोला है कि अपने घरों में रहें, डॉक्टर रहें, जो स्कूल्स वहां पे चल रहे हैं उन्हें बंद कराया गया है। आज के लिए ये पूरी कार्रवाई है वो रोक दी गई है, और इस वजह से सर्च ऑपरेशन जारी, क्योंकि है और अब कई चुके हैं, जाहिर सी बात है कि अब वाइंड अप हो रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात ये होगी, कोई में जो जानकारी मिल पाई है हम लोगों को कि कौन इसके पीछे था और क्या कोई अरेस्ट भी होगा, ये सारी जो चीजें हैं ये बाद में सामने आएंगी। लेकिन ठीक है कमलजीत, यानी ये बड़ी अपडेट, बठिंडा में मिलिट्री स्टेशन की जो फायरिंग हुई उसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। और ये भी अब धीरे धीरे जानकारी आ रही है कि जिस शख्स ने ये फायरिंग की वो सादे लिबास में था। स्टेशन में गार्ड रूम से आपको बता दें, एक इंसास राइफल कुछ दिन पहले ही गायब हुई थी, और उसके बाद जब आज ये फायरिंग हुई है तो फिलहाल 4 लोगों की मौत की खबर आई है। हालांकि ये भी जानकारी एसएसपी साहब दे रहे हैं कि इसे आतंकी घटना से जोड़कर मत देखिए, वहां अंदर ही किसी बात को लेकर हो सकता है कोई विवाद हुआ हो और उसके बाद ये फायरिंग हुई हो। अब आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तस्वीरें और क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जो शख्स जिसने फायरिंग की वो सादे लिबास में उस वक्त वहां पर मौजूद था। एक राइफल भी गायब हुई थी। अब इसको भी क्या मंजीत इससे जोड़कर देखना चाहिए, राइफल का गायब होना? देखिए, फिलहाल क्योंकि अगर आप देखें समय को, तो 4:30 बजे की घटना है और अभी 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, और अभी भी पूरे स्टेशन को बंद करके रखा गया है, कॉर्डन करके रखा गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जो फायरिंग है कोई आउटसाइडर भी इसमें हो सकता है, या फिर कोई जो हम जवानों की आपसी फायरिंग इसको बता रहे थे। तो इस तरह की सारी चीजों को लेकर, क्योंकि अगर ये उस वक्त जवानों की आपसी फायरिंग का मामला होता तो ये मामला मुझे लगता है अब तक सेना की तरफ से इसको पूरी डिटेल जानकारी दे दी जाती। लेकिन फिलहाल अभी भी पूरे बठिंडा कंटोनमेंट एरिया को बंद किया गया है और ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। तो ऐसे में जो फायरिंग की गई है, और खासतौर से अफसर मेस के अंदर घुसकर फायरिंग की गई है, निश्चित तौर पर जो जो हताहत लोग हैं वो अधिकारी उसमें शामिल हो सकते हैं, चारों लोग जो मारे गए हैं। और साथ ही अभी भी सेना की तरफ से जो जानकारी मिली है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सारी जो आने जाने के रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। तो वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसमें जो हमलावर है वो या तो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, या फिर सेना दूसरे लोगों को भी वहां पर देख रही है। लेकिन कमलजीत, अगर इतनी जल्दी ये बयान आ जाता है पुलिस के बड़े अधिकारियों का कि इसको आतंकी घटना के तौर पर ना देखें, तो क्या ये कोई जल्दबाजी है? क्योंकि अभी जांच होनी चाहिए कि कौन सा वो शख्स था, सादे लिबास में था, क्या आपस में 2 लोगों के बीच का विवाद फायरिंग तक पहुंच गया, कैसे ये फायरिंग हुई, ये कहा जा सकता था कि जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आतंकी गतिविधियों से इनकार करना, इसके पीछे की क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, जहां आपको हम बता सकते हैं, तो हमें एसएसपी बठिंडा ने बताया, और खासतौर पे जो हमें इंटेलिजेंस के सूत्र बता रहे हैं, वो साफ तौर पे ये बोल रहे हैं कि अभी तक जो घटना हुई है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है। और इस वजह से शायद जो सीनियर अफसर हैं उन्होंने लगातार बात करते हुए यही बात सामने लाई है कि ये ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई आतंकी हमला। ये भी बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि कोई जो सिक्योर कंट्रोल एरिया कोई बाहर से अंदर आ गया है। तो ये सारी जो बातें सामने आ रही हैं, और खासतौर पर अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, पुलिस ने बात की है सीनियर अधिकारियों के बुनियाद पर ये बोला जा रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं अभी तक वो बाहर ही हैं, और उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की। और हमने इससे पहले भी देखा है, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, चाहे बाकी कोई इलाका हो, जब सेना के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर इस तरह की घटना होती है तो एक्सेस नहीं दिया जाता है, और इतना जल्दी एक्सेस वो पहले अपनी जानकारी के बाद ही पुलिस को इजाजत दी जाती है। आपको याद होगा कि चाहे हम बात करें अटैक की या बाकी में, पुलिस को बाद में ही अंदर अलाउ किया जाता है। इससे पहले सेना खुद कोशिश करती है कि पूरे सिचुएशन का वो ग्राउंड असेसमेंट कर ले, पता कर ले कि किस वजह से हुआ है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि सेना है, उनके पास वेपन्स भी होते हैं, तो पूरी जानकारी लिए बिना
लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और हमने कई लोगों से बात की है इस मामले में, वो कह रहे हैं कि एहतियात के तौर पे सभी लोगों को, परिवार वहां पे रहते हैं, वहां पे बोला गया घरों में ही। ठीक है कमलजीत, आपको रोक रही हूँ। श्वेता सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्वेता, इस तरीके की घटना जिसको पुलिस अभी सीधे तौर पर आतंकी घटना मानने को तैयार नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि मिलिट्री बेस स्टेशन पर वहां फायरिंग हो जाए और 4 लोगों की मौत हो जाए? अर्पिता, पुलिस को इस बाबत इसलिए जानकारी इस समय बहुत ज्यादा नहीं मिल सकती है क्योंकि पूरे मिलिट्री स्टेशन को सील कर दिया गया है और ये एक आतंकी घटना नहीं है। हमारे सूत्र हमें कंफर्म ये चीज बता रहे हैं कि आतंकी घटना नहीं है। मिलिट्री पार्लेंस में इसे फैक्ट्रीसाइड भी कहते हैं। इसकी आशंका बहुत अधिक है। वो व्यक्ति आइडेंटिफाइड है जिसकी बंदूक से ये गोलियां चली थी और इस समय पूरी तरीके से आप बहुत करीब समझ लीजिए कि इस पूरी घटना को सुलझाने के वहां पर मिलिट्री स्टेशन के भीतर लोग हैं। देखिए, चूंकि एक मिलिट्री स्टेशन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, एक बॉर्डरिंग स्टेट है, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं इसके बारे में दी जा रही हैं। बहुत सारी जानकारी देकर ये भी कहा जा रहा है कि अभी इसके बारे में आप बहुत स्पष्ट तौर पर मत कहिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है। आपको याद होगा पंजाब में इससे पहले अलग अलग चाहे एयरपोर्ट स्टेशन हो, वहां पर भी हमले हो चुके हैं और उस समय जानकारियों ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था। जो जानकारी दी गई थी उसने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था उस ऑपरेशन में। इसीलिए अब बहुत एहतियात बरती जाती है। लेकिन आपको इतना बताया जा सकता है कि जिस तरीके से पुलिस ने रूल आउट किया है एक टेरर ऑपरेशन और फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है, इसके पीछे भी कारण यही होता है। लेकिन टेरर अटैक नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर है और अभी तक जितनी कैजुअलिटी की खबरें आ रही हैं उसकी वजह से चिंताजनक भी बहुत है। लेकिन चूंकि एक मिलिट्री स्टेशन है, बहुत अलग अलग यहाँ पर यूनिट्स होती हैं और जिस मेस में ये फायरिंग हुई है वो आर्टिलरी मीडियम रेजिमेंट की एक मेस है। जो कैजुअलिटीज हैं, अब से कुछ देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बारे में स्पष्टीकरण जो है वो फौज की तरफ से आ जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर दबिश दी जा रही है इस समय, एक पूरी यूनिट को लगाया गया है कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस के लिए। पूरी तरीके से सील कर दिया गया है इस मिलिट्री स्टेशन को क्योंकि बहुत ही संवेदनशील इलाका, बहुत अहम यहाँ पर इंस्टॉलेशन।